बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हम तैयार कर रहे हैं स्टेक सैंडविच, जिस पे हमने ब्रेक पे जाने से पहले स्टेक्स शामिल किए थे और आपको मैंने बताया था कि क्योंकि इसके फिलेज इतने पतले कटे हुए कि आपको सिर्फ 2 से ढाई मिनट लगेंगे इनको लाइटली पैन फ्राई करने के लिए। और ये बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ पर मैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। और यहाँ पर जैसे आपको याद होगा, अभी हमने जो प्याज कैरमलाइज़ किया था सिरके में और 2 टेबल स्पून तेल में, वो भी निकाल के रखा हुआ इसी प्लेट पे। और अब हम चलते हैं असेंबल करते हैं स्टेक सैंडविच को। इसको मैं साइड पर कर देती हूँ। और बहुत ही आसान, और आपने देखा कि हमने गार्लिक क्रीम भी तैयार की थी शुरू में। और साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ जी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? मैं अस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अस्मा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जज़ाकल्लाह, ठीक हूँ जी अस्मा। मैं एक तो पूछना चाह रही थी, मेरी बच्ची है एक 8 साल की और एक 4 साल की। इनके बाल बहुत कमजोर हैं। अच्छा जी। थोड़े से कंघी करने से वो टूटते बहुत ज्यादा जी है। जी 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 और जी। दूसरा बात है कि मेरा ना, मैं तकरीबन 35 ईयर्स एज है। जी जी। वेट ज्यादा है, वो भी वेट मेरे ज्यादा एक्सीडेंट है। के बाद हुआ है। अच्छा। तो असल में काम करते हुए मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी का, और सारा दिन बैठना होता है। अच्छा, तो माशाल्लाह इसलिए मैं कह बहुत रही अच्छा थी काम कर रही हैं आप। तो इसलिए मैं कह रही थी कि कुछ ऐसा बताया जाए जिससे यानी कि पेट ना बढ़े। बहुत हेल्दी होती जा रही हूँ दिन ब दिन नहीं ना। तो आप अपने वेट को थोड़ा सा आपको डाइट करनी होगी और हम क्योंकि आपकी मदद एक्सरसाइज मैं नहीं करेंगे। कर सकती। थैंक यू। हम आपकी मदद करेंगे डाइट करने में, बट आपको फॉलो करना होगा और आपको कुछ स्टेप्स ऐसे लेने होंगे जिसमें आपको पोर्शंस रिड्यूस करने होंगे। थोड़ा सा हेल्दी डाइट अपनी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लाइफस्टाइल में ज़रा सा चेंज लाना होगा। मे बी आप शाम को थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज भी करनी होगी, यानी कि मैडम मैं एक्सरसाइज में कर नहीं सेन में। सकती क्योंकि मेरी बैकबोन की ना फ्रैक्चर हुई है एक्सीडेंट के राइट दौरान ना। राइट। तो एक्सरसाइज मेरी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। आप हाँ। बैठ के भी एक्सरसाइजेस कुछ कर सकती हैं अगर हम आपको बताएं। चलें, थैंक यू। अगर बता दीजिए, गाइड अगर कर हम दें आपको गाइड करें, आपको पिक्चर्स के थ्रू हम आपको डायग्राम बना के दें, उसको आप फॉलो करें। साथ आप एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करें जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। आप मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। आप अपना नंबर कंट्रोल रूम में लिखवा दीजिए। हम आपसे रब्ता रखेंगे और आपको बताएंगे कि आप कौन सी डाइट फॉलो करें। इनफैक्ट हम अपने एवरी वेडनेसडे डाइट प्रोग्राम्स भी इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि आप उनको देख के अपनी एक डाइट प्लान कर सकें। थैंक यू मैडम, थैंक यू यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी। और ये जो हेयर लॉस का जहाँ तक ताल्लुक है बच्चों के, इनके लिए इंशाल्लाह कल आपको मैं ज़रूर एक हर्बल रेमेडी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों को तो सिंपल चीज़ें होती हैं जो आपने उनके सर में अप्लाई करनी होती हैं और उससे वो जो है सारे जो फॉलिकल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ब्लड फ्लो की कई दफ़ा फ्लो जो है वो पूरा नहीं होता है, इसी वजह से कई दफ़ा हेयर लॉस होता है। तो एक दफ़ा आप उसमें जो आपकी स्कैल्प में खूब ब्लड फ्लो होगा तो कभी भी हेयर लॉस नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपने इसको स्टेक्स के लिए सैंडविच आपने आधा किया। और नाज़रीन मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप इसमें ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, किसी भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अच्छा ये तो काफ़ी इसमें हम 2 सैंडविचेस तैयार करेंगे तो आप इसको एंगल पे 2 हिस्से कर दीजिए। और यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे गार्लिक क्रीम जो हमने आपके सामने तैयार की थी। और साथ ही नाज़रीन मैं आपको एक मास्क बताना चाहूँगी ऑयली स्किन के लिए, आप वो नोट कर लीजिए। हमें ऑयली स्किन के लिए एक मास्क चाहिए जिसमें क्योंकि ऑयली स्किन जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको 2 टेबलस्पून्स मुल्तानी मिट्टी चाहिए। उसके साथ आपको 4 टेबलस्पून्स गुलाब का अर्क। आप कोशिश कीजिएगा कि 4 टेबलस्पून्स और 2 टेबलस्पून्स मुल्तानी मिट्टी में अगर आपको लगे कि ये अभी भी ड्राई है और पेस्ट नहीं तैयार हो रही तो आप इसमें 4 टेबलस्पून्स गुलाब के अर्क के बजाय आप 6 टेबलस्पून्स का इजाफा कर सकते हैं। और उसमें नाज़रीन कुछ पत्ते तुलसी के आप उसमें मिक्स कर लीजिए और ये पेस्ट बना के आप अपने फेस पे अच्छी तरह अप्लाई कीजिए। और कोशिश कीजिएगा कि आँखों के करीब ना हो
और जब वो ड्राई हो जाए 15 से 20 मिनट के बाद आप उसको नॉर्मल पानी से आप उसको धो लीजिए। तो ये आपने कंटिन्यूअस करना है, और ये नहीं कि एक दफ़ा आपने किया और फिर 1-2 हफ्ते के बाद, क्योंकि फिर वो असर नहीं करेगा। और आपको पता है कि तुलसी के पत्ते यानी कि नाजबू के पत्ते बहुत ज़्यादा उनमें बहुत प्योर है वो, और उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपकी स्किन एकदम एक तो रिंकल से भी आपको वो बचाता है। तो ये एक बहुत अच्छा मास्क है और हर्बल मास्क है, और ये आप अपने प्योर फॉर्म में बग़ैर प्रिजर्वेटिव्स, बग़ैर एडिटिव्स, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने गार्लिक क्रीम सारी अप्लाई कर दी है। और नाज़रीन, अब हम आपके लिए ये बहुत मज़ेदार सैंडविच तैयार कर रहे हैं। गार्लिक क्रीम अगर आपसे ज़्यादा तैयार हो जाए तो आप इसको फ्रिज में 1 हफ्ते तक शीशे की बोतल में बिल्कुल एयर टाइट आप रख भी सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये आपने यहाँ पे पहले आपने ये जो प्याज है वो रखने हैं। अच्छा जी, और नाज़रीन साथ अब आप इस पे रखेंगे स्टेक्स, जो पतले पतले आपने अभी फ्राई किए थे, 2 अदद स्टेक्स हर सैंडविच पे। अब इस पे आप रखिएगा टमाटर 2-2 अदद, और अपना फेवरेट सलाद का पत्ता वो आप दूसरी डबल रोटी पे रखिएगा, बिल्कुल ऐसे। और कोशिश ये कीजिएगा कि सलाद के पत्तों में बहुत मिट्टी होती है, इनको अच्छी तरह आप ला के धो के किचन पेपर से या किचन टॉवल से सुखा के फिर आप फ्रिज में रखिएगा, ताकि वो बिल्कुल ज़िंदा और बिल्कुल क्रिस्प हो जाते हैं और उनका टेक्सचर बहुत मज़े का भी हो जाता है। तो यहाँ पे नाज़रीन हम इसको बंद करेंगे और आप इंजॉय करेंगे अपना ज़बरदस्त क्रम्पशुअस स्टेक सैंडविच। और यहाँ पे मैं सर्व करूँगी, और साथ ही नाज़रीन आपसे लूँगी इजाज़त। मेरी और मेरी टीम को आज के प्रोग्राम के बाद इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। और जैसा कि मैंने आपको कहा, कल हम डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ख़ास मेन्यू तैयार कर रहे हैं, तो देखना ना भूलिएगा। और बहुत सी हर्बल टिप्स, हर्बल मास्क तो आपके लिए आते ही रहेंगे, और ऑफ कोर्स हर्बल रेमेडीज़। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हेल्दी और फिट रहिए और हमेशा खुश रहिए। खुदा हाफिज़।